हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ये एक टेक्निकल वीडियो है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आप सभी को एक आवश्यकता होगी, इच्छा होगी आपकी सभी की कि मदरबोर्ड जो होता है उस पर किस प्रकार से सारी केबल्स जुड़ी हुई होती है, किस प्रकार के सारे अलग अलग सॉकेट होते हैं, किस प्रकार की सारी अलग अलग पिन्स होती है, कौन कौन से जंपर क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सी पिन लगती है और मदरबोर्ड पर सारी चीज़ें कैसे इंस्टॉल की जाती है। तो हमारे पास में आप देख रहे हैं कि एक मदरबोर्ड है, कंप्यूटर की एक मदरबोर्ड है। इसके ऊपर ही सारे कंप्यूटर के जितने भी आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे इसी के ऊपर जुड़े रहते हैं। पीछे से कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, आपको दिख रही होगी ये। और इस साइड से ये इस प्रकार की दिखाई देती है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। सारी चीज़ें क्लियर आपको नज़र आएगी। इस प्रकार से पीछे की ओर से दिखाई देती है। सीपीयू में जब इसको लगाया जाता है तो आपको केवल ये चीज़ें नज़र आती है, बाकी ये वाला फेस और ये वाला फेस आपको नज़र नहीं आता, क्योंकि ये अंदर की ओर सीपीयू केस के अंदर की ओर रहता है। और इधर से ये सारी चीज़ें आपको जैसे दिख रही है, जैसे ये दिख रहा है, इस तरफ आप देखेंगे तो ये दिख रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। तो इस पर बहुत सारे अलग अलग सॉकेट है, जैसे ये वाला सॉकेट है, ये है, जैसे ये वाले दोनों सॉकेट हैं, ये सॉकेट है, ये सॉकेट है, ये सॉकेट है। और इधर आपको बहुत सारी पिन्स नज़र आएंगी, जैसा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेंगी ये वाली पिन्स, ये पिन दिख रही है आपको, ये वाली और ये वाली। तो ये सभी पिन्स की अलग अलग बात करेंगे। इधर ये भी दो सॉकेट हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सीपीयू हम लगाते हैं, सीपीयू एक्चुअली सीपीयू कहते किसे हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारे सीपीयू केस के अंदर सीपीयू केस के अंदर जो सीपीयू होता है, जो अपने पास में जो डिब्बा होता है बड़ा सा, वो डिब्बा सीपीयू केस होता है। और उस केस के अंदर ये मदरबोर्ड होती है। इस मदरबोर्ड के अंदर सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है, चाहे आपका पावर सप्लाई हो, रैम हो, रोम हो, और चाहे कोई सा भी इनपुट आउटपुट डिवाइस, कोई सी अदर डिवाइस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इस मदरबोर्ड के ऊपर जुड़े हुए होते हैं। तो सीपीयू जो होता है प्यारे दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये सीपीयू का सॉकेट और इसके अंदर लगा हुआ सीपीयू है। यानी आप जिस पूरे बक्से को सीपीयू कहते हैं वो सीपीयू नहीं होता है। एक्चुअली जो ये सॉकेट होता है, इस सॉकेट को सीपीयू कहा जाता है। तो जैसे मैंने ये अभी बंद था, जैसे ये इस प्रकार से बंद था। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इस पिन को, ये पिन जो है इसको मैं दबाऊंगा, इधर ऐसे दबाएंगे, थोड़ा सा बाहर खींचते हुए ऐसे करेंगे तो ये खुल जाएगा ऐसे। फिर आपको इसको इधर से उठाना है, ये तो ये पूरा इसका सॉकेट खुल जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि ये अंदर से एक प्रोसेसर निकलता है, एक प्रोसेसर निकलता है, ये इसी को कहते हैं सीपीयू। यहाँ पर मैं आपको फोकस करके बताता हूँ, ये देखिए, ये आपको सीपीयू दिख रहा है, इसको ही सीपीयू कहा जाता है। यानी प्रोसेसर जो होता है वही सीपीयू होता है। इसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है प्यारे दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर। ये आप देखेंगे, ये आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा, ये माइक्रो प्रोसेसर है। इस पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इसको एक बार और फोकस कर देता हूँ आपके सामने, ये देखिए, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये है आपका क्या है, ये सीपीयू है और ये सीपीयू का सॉकेट है जो आपको दिख रहा है। मैं इसको वापस फोकस करता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये सीपीयू का सॉकेट है पूरा का पूरा। मैं थोड़ा ऊपर करके बताता हूँ आपको, ये अब आपको अच्छे से दिखेगा थोड़ा फोकस करने के बाद में। ये देखिए, ये पूरा सीपीयू का सॉकेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सीपीयू इसके अंदर लगा हुआ होता है। अब यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये सीपीयू का सॉकेट है। और ये जो सीपीयू होता है, केवल ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसी को सीपीयू कहते हैं। ये यूएलएसआई टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, और यूएसएलआई का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। तो मैं इसको वापस लगा देता हूँ, आपको कैसे लगाना है इस चीज़ को मैं आपको लगा के बता देता हूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप, अगर ध्यान से देखेंगे दिख रहा है आपको, मैं फोकस करता हूँ फिर से। यहाँ पर एक कट है, यहाँ पर एक कट है, और छोटी छोटी आपको बिंदियाँ दिखाई दे रही है, छोटी छोटी बिंदियाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या है, एक एक पॉइंट नहीं है। अब आपको यहाँ पर भी मिलाना है कि वो पॉइंट कहाँ पर नहीं है। ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये जो एक पॉइंट दिख रहा है, मैं वापस फोकस करता हूँ, ये इसको यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर एक पिन यहाँ पर नहीं है, उसी प्रकार से एक पिन यहाँ पर नहीं है, और दोनों के लिए यहाँ पर सॉकेट दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से
ये आपको पूरा मिलाना होता है। मिलाने के बाद में इसको ऐसे लगा देना है ऊपर। लगाने के बाद में इसको इसे डाल देना है। डालने के बाद में इसको यूँ कर देना है और ये इसके ऊपर लगा देना है। अब यहाँ पर आपको 4 छेद, 4 होल दिखाई दे रहे हैं। 4 होल, होल नंबर 1, होल नंबर 2, होल नंबर 3 और होल नंबर 4, 4 होल दिखाई दे रहे हैं। ये चारों जो होल है ये इसके ऊपर एक फैन लगाया जाता है। इसके ऊपर इस तरह से एक फैन लगाया जाता है जो प्रोसेसर को रेगुलर ठंडा करने का काम करता है। प्रोसेसर को रेगुलर ठंडा करने के लिए एक फैन लगाया जाता है इसके ऊपर। तो उसको अपन यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। 1 2 3 और 4 यहाँ पर उसके स्क्रू वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात होने के बाद में हम यहाँ पर बैक पैनल पर चलते हैं। इसको बैक पैनल कहते हैं। और ये जो बैक पैनल है इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो सॉकेट यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में एक सॉकेट ये रहा, एक सॉकेट ये है, एक ये है, 4 ये है, 5वां ये है और 3 सॉकेट ये है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर बात की जाए, इसको अगर मैं ये से रखूँगा तो ठीक रहेगा, आपको सही दिखेगा। क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है ये पुराने आपके माउस और कीबोर्ड के जो सॉकेट आते थे, अभी जो यूएसबी चलते हैं, जिसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये आपका क्या है, एक यूएसबी पिन है। ये जो है ये आपका क्या है, एक यूएसबी पिन है। यूएसबी, यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इस प्रकार से के आने लगे हैं जो कि इसमें फिट होकर मैं बताऊंगा। लेकिन पहले पुराने जो आपके माउस, पहले पुराने जो माउस होते थे वो इसमें लगाए जाते थे। माउस और कीबोर्ड दोनों इसमें अलग अलग लगाए जाते थे क्योंकि उनकी पिन ऐसी ही आया करती थी। अब नए जो आपके मदरबोर्ड आ रहे हैं उनमें से ये वाली पिन को हटा दिया गया है क्योंकि वो बहुत पुराना वर्जन हो चुका है। तो अपडेशन के साथ में यहाँ पर 4 यूएसबी टाइप के पोर्ट आते हैं। यूएसबी टाइप के 1 2 3 4 4 है। बहुत समय अगर आपका हाई पावर का जो है सीपीयू है तो उसमें मदरबोर्ड है तो उसमें ज़्यादा भी पोर्ट आ सकते हैं। और आप चाहें तो इस प्रकार का एक पोर्ट आता है, ये आप एक्सटेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो है यूएसबी का पोर्ट है जो आप एक सॉकेट में लगाकर 4 तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो आप ऐसा मिल जाएगा आपको 250 रुपये तक का बाजार में, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। उसके बाद में देखिए 4 सॉकेट यहाँ पर दिख रहे हैं। इस सॉकेट को हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पिन दिख रही है ना। जैसा आप चार्जर यूज़ करते हैं तो सेम बात है, ज़्यादा सा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको अपन लगा देते हैं यहाँ पर ऐसे, इस प्रकार से ये फिट हो जाता है। तो 4 पोर्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं यूएसबी टाइप के, यूनिवर्सल सीरियल बस टाइप के। ये पोर्ट हो गए चारों, ये पोर्ट हो गए दोनों। उसके बाद में एक तो ये पोर्ट बच रहा है, एक ये पोर्ट बच रहा है। ये दोनों जो पोर्ट हैं ये दोनों वीजीए पोर्ट कहलाते हैं। वीजीए पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स एरे कहते हैं इसको, वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट। ये जो है आपकी एलसीडी को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए, एलईडी को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए ये दोनों पोर्ट काम में आते हैं। जनरली ये यूज़ नहीं होता है जिसमें पिन दिख रही है। जनरली ये यूज़ होता है जिसमें बाहर से जो पिन आती है वो आकर इसमें लग जाती है। और ये वीजीए जो पोर्ट होता है इसमें देखिए 15 पिन आपको नजर आएंगे, 15 खांचे आपको छेद दिखेंगे, 15 5 के सेट में 15 यहाँ पर छेद होते हैं वीजीए में। उसके बाद में ये जो आपका सॉकेट दिख रहा है ये लेन का पोर्ट है। ये जो सॉकेट है ये लेन का सॉकेट है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सही से, ये पोर्ट दिख रहा है ये लेन का है। इसको अगर मैं यूँ फेरूँ, घुमा दूँ ऐसे, तो ये जो आपको दिख रहा है ये लेन का सॉकेट है। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 पोर्ट आपको दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3। अब ये जो पोर्ट है इसको अपन पैरेलल पोर्ट कहते हैं। उसके बाद में आपके पास में 3 सॉकेट और बचते हैं, 1 2 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तीनों जो पोर्ट है इनमें ये जो आपका पोर्ट है ये आपका एनालॉग ऑडियो को इनपुट करने के लिए, मतलब कोई आपका मान लो कोई प्रोग्राम वगैरह चल रहा है तो उसमें आप डायरेक्ट उसका जो ऑडियो जैक होता है उसको डायरेक्ट इसमें इनपुट करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में एक जो ये आपका पिंक कलर का जो दिखता है, ये पिंक कलर का जो ऑडियो जैक है ये आपका माइक्रोफोन इनपुट करने के लिए, आप माइक के माध्यम से यहाँ से डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो तीसरा दिख रहा है ये ऑडियो आउटपुट करने के लिए आप ईयरफोन लगाकर इसमें से सुन सकते हैं। तो ये तीनों अलग अलग जो आपके जैक हैं तीनों के अलग अलग काम है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस तरफ बात करते हैं। देखो पूरी बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहना प्यारे दोस्तों, पूरा देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। अब ये देखिए
यहाँ पर मेन चीज़ों की बात करेंगे, ज़्यादा बारीकी की बात हम नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर आपको दो पोर्ट दिख रहे हैं, पोर्ट नंबर 1 ये दिख रहा है और पोर्ट नंबर ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये रैम के दोनों पोर्ट दिख रहे हैं, रैम के दोनों पोर्ट हैं और इसमें रैम जो लगाई जाएगी, जो इस प्रकार की रैम आपकी होती है, एक ये रैम है, दूसरी ये रैम है, इस प्रकार की रैम को लगाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे रैम में भी, रैम को अगर आप समझेंगे तो रैम में देखो फोकस कर रहा हूँ मैं, ये रैम में यहाँ पर एक खांचा दिख रहा है, बाकी इधर पिन्स हैं, इधर पिन्स का स्लॉट दिख रहा है, इसमें भी इसी प्रकार से यहाँ पर खांचा दिख रहा है आपको, ये खांचा है। तो ये यहाँ पर जो आपके ये आपको दोनों खांचे दिख रहे होंगे, स्लॉट दिख रहे होंगे, इनमें आपको फिट करना होता है मिलाकर, थोड़ा टेढ़ा होता है, बीच में नहीं होता है। इसको अपन पीछे खिसकाते हैं, ऐसे इस प्रकार से पीछे खिसका कर इसको इस प्रकार से लगाया जाता है। इस प्रकार से दोनों तरफ से लगाकर इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और ये क्लिक करेंगे, दोनों तरफ से पिन को दबाएंगे ऐसे, तो ये इसमें फिट हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरी रैम भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये रैम का जो सॉकेट है ये रैम इसमें नहीं बैठेगी, क्योंकि ये इसका जो कट है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा टेढ़ा है। दूसरी रैम लगा के बताते हैं आपको, ये वाली बैठ जाएगी, इसमें कट सही जगह पे है। तो ये रैम भी अलग अलग टाइप्स की आती है मेरे प्यारे साथियों, वीडियो में अंत तक बने रखना और शेयर जरूर करना। इस प्रकार से दबाएंगे तो ये रैम इसमें इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद में आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको पावर सप्लाई दिख रही है, चॉइस यानी 12 इधर और 12 इधर, चॉइस जो पिन वाला पावर सप्लाई होता है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी एडाप्टर होता है ये। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पावर सप्लाई चॉइस पिन वाली दे सकते हैं और यहाँ पर 4 पिन वाली पावर सप्लाई दे सकते हैं। ये 12 वोल्ट से चलता है, तो यहाँ पर ये इन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों पावर सप्लाई के लिए है। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डायग्राम आपको नज़र आएगा, एक डायग्राम आपको दिखेगा, जिससे मैं आपको बता दूँ, फोकस करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, जिसको अपन एफ पैनल कहते हैं, एफ पैनल, और ये यूएसबी का पैनल है, एफ पैनल और यूएसबी का पैनल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब ये जो एफ पैनल आपको दिख रहा है, इसमें सारी पावर की एलईडी और पावर के जो बटन है वो लगेंगे। रीसेट का बटन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा, देखिए क्या लिखा है, पावर एलईडी, यहाँ पर लिखा है पावर एलईडी। एक बार होगा फोकस करके बताता हूँ मैं आपको, ये पावर एलईडी, उसके बाद में पावर स्विच, SW का मतलब स्विच है, पावर स्विच है। उसके बाद में आप देखेंगे कि HDD की एलईडी है नीचे, और उसके बाद में रीसेट का बटन है। तो इधर दोनों, ये ऊपर पावर बटन, रीसेट बटन, इधर पावर का जो है एलईडी है, और इधर क्या है, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव का एलईडी है। इनको कैसे कनेक्ट करना है, ये जो पैनल है, ये दोनों पैनल आपको दिखेंगे, ये पैनल आपको इस साइड में दिखेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से फोकस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि कहाँ पर ये पैनल लगे हुए हैं। देखिए, ध्यान से देखेंगे आप, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस साइड में, ये एफ पैनल दिख रहा है आपको, एफ पैनल, ये वाला जो पैनल है ये एफ पैनल है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर जैसे आपने देखा था सबसे पहले ऊपर की तरफ पावर की जो आपकी एलईडी है, वो कौन सी, पावर की एलईडी। ये तो दोनों पिन दिख रहे हैं, एक पिन ये और एक पिन ये, इन दोनों पिन में पावर की एलईडी लगेगी और इधर पावर का स्विच बटन लगेगा, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव HDD की एलईडी है और ये रीसेट का बटन। तो यहाँ पर चारों पिन आपको इंस्टॉल करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप चाहें तो ये जो आपको दिख रहा है, ये स्पीकर दिख रहा है, इस स्पीकर की जगह आप एक्स्ट्रा CPU के अंदर स्पीकर लगा सकते हैं। जनरली स्पीकर होता नहीं है, लेकिन आप लगा सकते हैं, यहाँ पर एक्सटेंड करके लगा सकते हैं। बाकी इनसे हमने को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये जो है USB के लिए होता है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है इनसे। यहाँ पर एक सॉकेट आप देख रहे होंगे, ये वाला, ये जो सॉकेट है ये एक सेल के लिए होता है, और वो सेल क्या करता है, जब CPU बंद होता है उस समय डेट, टाइम और हार्डवेयर जो है उनके डेटा को कलेक्ट करके रखता है। जैसे आप CPU ऑन करते हैं तो डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक सेट होकर आ जाता है। तो जब अगर आपके कंप्यूटर में बार बार टाइम एंड डेट रीसेट करना पड़ रहा है तो आपको ये सेल बदलने की ज़रूरत है। अगर आपके कंप्यूटर में टाइम और डेट बार बार रीसेट करना पड़ रहा है चालू करने के बाद में, तो आपको ये वाला सेल यहाँ पर लगा हुआ होता है, वो सेल बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो डेटा स्टोर नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से मैंने लगभग आपको सारी चीज़ें समझा दी प्यारे प्यारे साथियों, कि ये जो दोनों पोर्ट दिख रहे हैं इनको कहते हैं हम साटा पोर्ट। फोकस करने के बाद बताता हूँ, नीचे कर लेते, चलो नीचे रख देते हैं इसको ऐसे। ये दोनों जो दिख रहे हैं ये साटा पोर्ट है, 4 5 6 भी हो सकते हैं, बड़ा CPU होता है तो।
तो ये साटा का मतलब सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, मतलब हार्ड डिस्क से आने वाली केबल इनमें लगती है, ठीक है, हार्ड डिस्क से आने वाली केबल इनमें लगती है, और यहाँ पर पावर सप्लाई से आने वाली केबल यहाँ पर लगती है। उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।